बच्चों, माय नेम इज आशुतोष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष IQ स्टडी। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंटीग्रेशन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। क्लियर? तो आज हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन होते क्या हैं। ठीक है, इसके पहले की जो वीडियो है एक्सरसाइज 7.1 में मैंने क्लियरली जितनी मेथड थी इंटीग्रेशन के लिए मैंने उनके बारे में आपको बताया था, जिसमें से आपको पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में भी बात पता चली थी, आपको फ्रैक्शनल इंटीग्रेशन बाय पार्ट उसके भी बारे में मैंने बताया था, और जो आपका सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन करके किसी भी फंक्शन का, किसी भी इंटीग्रल फंक्शन का सब्स्टिट्यूट करके मीन्स उसके x के फंक्शन को, वेरिएबल को कुछ मान करके हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। जैसे आप एक्सरसाइज 7.1 अगर देखे होंगे प्लेलिस्ट में जा करके तो आपने देखा होगा मैंने वेरिएबल fx में x को मैंने समथिंग सपोज किया था। सारे क्वेश्चंस में 1 2 3 4 लाइकवाइज इन क्वेश्चंस में मैंने कुछ सपोज किया होगा और देन सपोज करने के बाद मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। बट जो मैंने सपोज किया था वो पार्ट आपका क्या निकला, वो पार्ट आपका रफली हो गया। ठीक है, लेकिन वही जो आपका एक्सरसाइज 7.1 में x को मैंने कुछ सपोज किया था वो आपका रफ हो गया था, वो इस एक्सरसाइज में वो आपका रियल पार्ट होगा। ठीक है, मीन्स वो आपका रियली में वो फंक्शन जो मैंने सपोज किया था पूरा का पूरा, लाइक x इक्वल्स टू 2x, सॉरी लाइक t इक्वल्स टू 2x, देन dt बाई dx, देन dx इक्वल्स टू जो भी वैल्यू हमारी आई थी dt बाई 2। तो ये फंक्शन आपका टोटली मैंने समझाने के लिए किया था, खास करके अगर आप समझना चाहेंगे एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व जब आप किए थे तो डायरेक्टली sin 2x का इंटीग्रेशन अगर आप निकालते तो आप बिना सपोज किए नहीं कर सकते थे। तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसको बताया और हमें पता था कि वही रूल हमें एक्सरसाइज 7.2 में यूज़ करना है। तो वहाँ पर आप इस रफ पार्ट को आप वहाँ पे राइट नहीं करते हैं, डायरेक्ट sin 2x का इंटीग्रेशन आप डिफाइन करते हैं तो माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c आपका आंसर होता था। वही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, बाकी dx और dt के जहाँ पे वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुए थे उस लाइन को आपको राइट नहीं करना था, केवल समझाने के लिए वो लाइन वहाँ पे राइट की गई थी। और बाय द वे मैंने वहाँ पर रफ का इंडिकेशन दे दिया होगा। चलिए फिर इस एक्सरसाइज में हम क्या देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करके कैसे हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं पहले सवाल से। ठीक है, तो बेटा इंटीग्रेशन जो आपको मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करके किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रल जब डिफाइन करेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल आपको दिया होगा, लाइकवाइज अगर आपको ये इंटीग्रल दिया है, इसमें आपका मैंने बताया था ये क्या होता है, यही आपका होता है इंटीग्रैंड। क्या होता है, इंटीग्रैंड होता है। इस बात के बारे में मैंने बताया था, केवल 2 मिनट देखेंगे बस। तो यहाँ पर हम इसी x को हम कुछ सपोज करेंगे। क्लियर, x को कुछ सपोज करेंगे लाइक t। ठीक है, यही हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया था, लेकिन वो आपका पार्ट क्या हो गया था, मैंने बताया था रफली पार्ट हो गया था। जितना मैंने किया था वो रफ हो गया था, केवल समझने के लिए किया गया था। लेकिन अब जो ये पार्ट रफ होता था यहाँ पे वो रफ नहीं होगा, वो क्लियर आपको एग्जाम में अप्लाई करना पड़ेगा। x के सापेक्ष यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में करेंगे तो dt बाई dx आपका होगा, क्या हो जाएगा, dt बाई dx आपका मिलेगा, जो कि यहाँ पर होगा 1। क्लियर, तो यहाँ पर ऐसे ही हम क्या करेंगे, x को हम कुछ सपोज करेंगे, या फिर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम x को gt सपोज करते हैं, कोई फंक्शन ही मान के करें, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जब किसी भी वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है क्या करते हैं हम, अगर उसको डिनोट करते हैं d बाई dt, gt ना सपोज करके क्या लिख सकते हैं, z डैश t, बिकॉज द डिफरेंशिएट पार्ट ऑफ द fx इज f डैश x। पढ़ाया गया होगा। ठीक है, डिफरेंशियल में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी हैं तो प्लेलिस्ट में डिफरेंशियल के जो भी 8 से 10 क्वेश्चन थे मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस बना दी हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से अटैच हुई है, डिफरेंशियल की एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक चीज़ें बताई गई हैं कि fx का डिफरेंशिएट पार्ट होता है f डैश x होता है। तो एक्सरसाइज 7.2 में हमें पहला क्वेश्चन देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, क्लियर।
तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में करेंगे क्या, या तो हम इसको सपोज करें और या तो हम इसको सपोज करें। तो मीन्स इसमें क्या करना है, या तो नॉमिनेटर को सपोज करना है या डिनोमिनेटर को सपोज करना है। करना तो है किसी को सपोज, क्योंकि इसमें बिना सपोज किए आंसर आपका आने वाला नहीं है। तो किस तरीके से सपोज करेंगे, इस तरीके से सपोज करेंगे कि ये जो dx का पेयर है उसका पेयर जिसके साथ बन रहा है वो वैल्यू हमें मिल जाए। तो यहाँ पर हमें मिल क्या रहा है, 2x dx। क्या मिल रहा है, 2x dx। तो ऐसा कौन सा पार्ट होगा जिसे हम सपोज करें तो 2x मिलेगा। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर को सपोज करने पे, जब हम एक्स स्क्वायर को अगर हम टी सपोज करेंगे तो dt बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको ध्यान दिए रहिएगा, डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पार्ट को आपको लिखना है विद द रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा। इसका मतलब 2x dx हमें तभी मिलेगा, यहाँ से dt इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 2x dx। तो यहाँ पे हमें 2x dx की वैल्यू क्या मिल गई, dt। ठीक, क्लियर, मिल गई। लेकिन अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ 1 है। तो अगर हम 1 को भी इसके साथ सपोज कर लेते हैं तो फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज किसी भी नंबर का डिफरेंशियल 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x। फॉर्मूला आपको पता है कि डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n का n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का 2x डिफरेंशियल होगा, तो 2x dx की वैल्यू dt आ गई। यहाँ हम वही वैल्यू पुटअप कर देंगे, वेरी इजी फॉर्मेट में, कुछ करना नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज किया गया, बस काम खत्म। अब आपको पता है, मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx आपका होता है log x। ठीक, तो यही आपको फॉर्मूला यहाँ पे राइट करना है। यहाँ x के प्लेस पे t है तो यहाँ पर हो जाएगा log t एंड हियर इज योर कांस्टेंट वैल्यू प्लस c। log t आया है, t के प्लेस पे हम क्या करेंगे, जैसे ही इंटीग्रल आपका डिफाइन हो जाता है t की वैल्यू आपको वही पुटअप कर देना है जो यहाँ पर आप सपोज किए रहेंगे। सपोज किया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज राइट कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या है, log x का होल स्क्वायर अपॉन में आपका दिया गया है x। यहाँ पे भी वही चीज़ है। देखिए थोड़ा सा इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर हम करते हैं 1 अपॉन एक्स इस तरीके से और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, और log x का जो होल स्क्वायर है उसको हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं log x का होल स्क्वायर। तो log x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये आया 1 अपॉन एक्स dx। तो हम जानते हैं अगर log x किसी भी फंक्शन में आपको दिखेगा तो log x जैसे ही दिखेगा तो देख लीजिएगा क्या डिनोमिनेटर में x है। तो अगर डिनोमिनेटर में इस तरीके से आपको मिल जाएगा x, तो आपको क्या करना है, इसी 1 बाई एक्स को, इसी जो 1 बाई एक्स dx के पार्ट को हमें देख करके ही आपको log x को t सपोज कर लेना है। क्या सपोज कर लेना है, log x को t सपोज कर लेना है। जैसे ही t सपोज करेंगे और x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर, dt बाई डी एक्स। और log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो देखिए यहाँ पर हमें dt की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं, 1 बाई एक्स, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो dx इधर चला जाएगा। तो 1 बाई एक्स dx मिल गया ना। तो 1 बाई एक्स dx की वैल्यू dt आई है, यहाँ पर हमें ये dt प्लेस्ड कर देंगे तो क्या मिलेगा, log x को सपोज किया गया है t, तो हो जाएगा t, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 बाई एक्स dx की वैल्यू है dt। क्लियर। अब t स्क्वायर dt कौन सा फार्मूला लगेगा इंटीग्रल का, x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यही होता है आपका फार्मूला इंटीग्रल का। ये तो पहला ही फार्मूला था, ये आपको लर्न होगा। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक, और ये हो गया आपकी कांस्टेंट वैल्यू। अब t की पावर 2 प्लस 1 3 आएगी और यहाँ पर t के प्लेस पे log x है, तो क्या हो जाएगा, log x की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस c। हियर इज फाइनली आंसर। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिस फॉर्मेट ओनली एंड ओनली फॉर द इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, किसी भी वेरिएबल फंक्शन को t सपोज करने के बाद ही। ये आपका एक्सरसाइज 7.1 में रफ था। ठीक है, इसमें आपका वो लिखा जाएगा, इसको मतलब आपको रफ नहीं करना है, ये आपका रफली पार्ट इसमें नहीं होगा। उसमें रफली था क्योंकि वहाँ पर राइट करेंगे तो आपको इंस्पेक्शन मेथड दी गई थी, यहाँ पर इंस्पेक्शन नहीं, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है, मीन्स उसको आपको राइट करना पड़ेगा जो पार्ट आप सपोज किए रहेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका है बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स।
क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमें 1/x मिलने वाला है। देखिए x, दोनों फंक्शन में x हमें कॉमन मिल रहा है ना, तो x को हम कर लेंगे कॉमन। जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ पे तो आपका 1 बचेगा, प्लस यहाँ तो x बाहर हो गया है, बचेगा क्या आपका log x बचेगा। क्लियर, मिल गया, क्या मिल गया 1/x dx आपको मिल गया। तो जैसे ही 1/x dx आपको मिलेगा, मैंने बताया था कि अगर 1/x dx आपको मिल रहा है इंटीग्रेशन में आपको, तो log x वहाँ पे दिया होगा जरूर से जरूर, तो वही log x को आप t सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम log x को t सपोज करेंगे और इस पार्ट को आपको राइट करना है। सपोज क्या करेंगे, log x को ही t सपोज करेंगे। ये आपका रफ पार्ट इसमें नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, तो dt/dx जैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू हमारी क्या होगी log x की 1/x। तो 1/x dx की वैल्यू आप जान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dt आएगी, क्या आएगी dt। तो यहाँ dt को प्लेस करेंगे और यहाँ 1/x dx, ये पूरा आपका निकल के क्या बना है dt बना है। ठीक, और 1 + log x है, इसका मतलब क्या करेंगे यहाँ पर 1 + log x को ही t मान लें, ताकि हमें ये वाला फैक्टर राइट ना करना पड़े। तो 1 + log x पूरा t मान लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/t dt क्या होता था, अभी मैंने बताया था आपका क्या होता था log x होता था। तो यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt आपका log t हो जाएगा, प्लस c आपका यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, t की वैल्यू यहाँ पर बेटा क्या थी 1 + log x। तो यहाँ पर 1 + log x, ये t की वैल्यू है, log है इसके साथ में। ठीक, केवल और केवल t की वैल्यू है ये, और प्लस c। हियर इज फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है sin x sin cos x। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल है फंक्शन में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है dx के साथ आपका क्या है। सबसे पहली चीज इसमें सपोज क्या करेंगे, समझने वाली बात ये है, कुछ बच्चे इसमें सपोज करेंगे sin x, कुछ सपोज करेंगे cos x। तो कंफर्मेशन कैसे होगी कि साइन को सपोज करें या cos को। तो यहाँ पे फैक्टर देखना है कि यहाँ पर fx होता था आपका इंटीग्रल ऑफ fx dx। तो यहाँ पे ये x कहाँ, इंटीग्रैंड मिला कहाँ हमें, इंटीग्रैंड हमें मिल रहा है ये। ठीक है, यही आपका क्या है, ये आपका इंटीग्रैंड है, यही आपको ध्यान देना है कि ये आपका इंटीग्रैंड है। ठीक, तो इंटीग्रैंड फैक्टर को आपको सेलेक्ट करने के बाद ही आपको सपोज करना रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। नहीं तो आप देखते ही कभी sin x को अंदाजा नहीं मारना है कि sin x को सपोज कर ले या cos x को सपोज कर ले, ऐसा नहीं। ठीक, इंटीग्रैंड फैक्टर मिल गया है, अब उसमें आपको वेरिएबल x को ढूंढना है। x आपका वेरिएबल यहाँ पर cos x है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसी cos x को आपको सपोज कर लेना है। ठीक है, यही तो है आपका वेरिएबल x, जो कि रिस्पेक्ट में किसके है, dx के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो cos x को ही हम सपोज करेंगे t। क्लियर, तो जैसे ही cos x को हम t सपोज करेंगे तो dt/dx की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, cos x का माइनस sin x होता है डिफरेंशियल। ठीक है, इसका डेरिवेटिव, तो dt/dx की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब यहाँ से मिलेगा sin x dx = dt, और माइनस कहाँ जाएगा, इसके साथ dt के पास आ जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है। तो माइनस हम कर लेंगे आगे, उनसे मिल गया इनको माइनस, और आ जाएगा dt, और कौन सा फैक्टर हटेगा, sin x dx। इसका मतलब ये है आपका sin x और ये है आपका dx। तो इन दोनों को काट करके हम क्या लिखेंगे, केवल dt लिखेंगे। बचा क्या, बचा आपका sin और cos x के प्लेस पे आपका है t, तो sin t dt, माइनस आपका बाहर ही आ गया पहले। अब sin t dt का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस cos t। क्लियर, प्लस c आपका कांस्टेंट वैल्यू का साइन, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा cos, और t के प्लेस पे वैल्यू रख देंगे। t के प्लेस पे वैल्यू क्या थी, cos x थी, cos x प्लस c आपका हो जाएगा आंसर। Very easy, very simple. Question number 4. Please write it and note it down and take the next question. Question number 5. बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा आपका लॉजिक है, आपने क्लास 10th 11th और 12th में भी शायद पढ़ा ही होगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि sin x cos x का फॉर्मेट दिया रहता है आपको, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 sin x cos x का फॉर्मूला बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 में वही चीज़ करना है। ठीक है, क्या दिया गया है आपको, sin ax प्लस बी और cos ax प्लस बी का पेयर दिया गया है। इसमें आपको सपोज क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ax प्लस बी यही आपका वेरिएबल डिफाइन हो रहा है, तो हम ax प्लस बी को ही कुछ सपोज करेंगे। ठीक है, तो ax प्लस बी को अगर हम यहाँ t सपोज करते हैं तो dt/dx की वैल्यू क्या आएगी, मीन्स इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर ax की वैल्यू हो जाएगी 1, x का डिफरेंशियल 1 होगा और b का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब हमें dt की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर a और ये तो 1, इसका मल्टीप्लाई ए से यही होगा इंटू डी एक्स। क्लियर, तो a इंटू डी एक्स, इसका मतलब ये हो गया है कि a इंटू डी एक्स हमें यहाँ लाना है। कैसे आएगा, a इंटू डी एक्स तभी आएगा इसके साथ जब यहाँ a आए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम 2a से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2a से ऊपर भी करेंगे और 2a से नीचे भी करेंगे। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको मिल गया है 2 sin ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी,
और ये आपका जो a है हम इसके साथ कर लेंगे, तो हो जाएगा a इंटू डी एक्स। क्लियर। अपॉन में आपका क्या है 1.2a है, हम 2a को बाहर कर लेते हैं बिकॉज ये आपका डिजिट है, मान के चलिए नॉन वेरिएबल फैक्टर बाहर हो जाएगा इंटीग्रल में। अब होगा 2 sin a cos a, ये आपका अगर a हो जाए पूरा कंप्लीटली, या सॉरी आपका t सपोज किया गया तो t ही रखिए, ये t हो जाए और ये भी आपका t हो जाए, तो क्या करेंगे ये 2 sin t cos t हो जाएगा। ठीक है, तो 2 sin t इंटू कॉस t, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर dx a dx, तो a dx के प्लेस पे यहाँ पे क्या आई थी वैल्यू dt आई थी, तो यहाँ पे हम dt राइट करेंगे। क्लियर। अब 2 sin t cos t का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 sin t cos t आपका sin 2t होता है, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला है, तो यहाँ x के प्लेस पे t है तो sin 2t और यहाँ पे है dt। अब क्या करेंगे 1/2a आपके पास है, sin 2x का डिफरेंस है, sin 2x का आपका क्या था, एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है, sin 2x dx का इंटीग्रल आपको डिफाइन करना था, तो वैल्यू आपकी क्या आई थी आंसर में माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 का पहला ही क्वेश्चन है, तो माइनस कॉस 2t अपॉन 2। क्लियर, ये आपका आ गया, क्योंकि sin x का आपका माइनस कॉस x होता है, तो sin 2t का आपका माइनस कॉस 2t, और ये जो वेरिएबल के साथ फैक्टर होता है, कोई नंबर होता है वो अपॉन में जाता है इंटीग्रल में। ठीक है, प्लस सी आपका कांस्टेंट वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है, t के प्लेस पे जो वैल्यू आपने सपोज की थी वही आपको राइट करना है, ax प्लस बी सपोज किया गया था, इसी को राइट कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो आ जाएगा माइनस 1/4a cos 2ax प्लस b, और here is your constant value plus c. This is your final answer. Please write it and note it down and take the next question, question number 6. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कोई आपका स्क्वायर रूट में कोई फैक्टर दिया गया है, तो स्क्वायर रूट में अगर कोई भी फैक्टर आपको दिया जाता है तो क्लियरली आपको वही सपोज करना है, बट जो आपका t होगा वो आपके स्क्वायर रूट को रिमूव करने पे उसकी दशा बदल सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है 6 में, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी है, तो अंडर रूट ए एक्स प्लस बी अगर हम सपोज कर लें पूरा का पूरा ये टी आपका, तो ए एक्स प्लस बी को टी सपोज करने पे यहाँ पर जैसे हम इसको हटाएंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। मैंने बताया ना कि यहाँ पर स्क्वायर होगा तो यहाँ अंडर रूट हट जाएगा, ए एक्स प्लस बी है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम टी के रिस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशियल डिफाइन करेंगे तो 2t dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए और x का 1 होगा b का 0, तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी t dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a अपॉन 2 और ये हो जाएगा dx। तो हमें लाना क्या है, हमें लाना है a अपॉन 2 dx, तो a अपॉन 2 dx कैसे आएगा यही हमें डिफाइन करना है, और t dt की वैल्यू ये a अपॉन 2 dx के प्लेस पे t dt रखना है, यहाँ है यहाँ नहीं है, तो क्या रखेंगे, चलिए देखते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस बी को हमने t सपोज किया था, यहाँ t हो जाएगा, यहाँ पर dx है तो dx के प्लेस पे अगर हम देखें तो dx के प्लेस पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2t dt हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा बचेगा a dx। क्लियर, तो यहाँ पर a dx बचा है, लेकिन हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए केवल dx की वैल्यू, तो यहाँ पर हम इसको भी इसके साथ भेज देंगे, 2 अपॉन a हो जाएगा। क्लियर, यही वैल्यू यहाँ पर आपको पुटअप करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देख ही रहे हैं यहाँ पर t आपका है, इसकी वैल्यू मैंने पुटअप कर दी है। अब क्या करेंगे, dx के प्लेस पे ये पूरा का पूरा आपको राइट करना होगा, तो 2t अपॉन a हो जाएगा। क्लियर, और क्या बचा आपका dt, 2t अपॉन a dt किसके प्लेस पे, dx के प्लेस पे। क्लियर हो गया आपका काम। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर t है, यहाँ पे t है, तो t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 अपॉन a को बाहर कर लीजिए, तो टी स्क्वायर डी टी बचा है, टी स्क्वायर डी टी को हम क्या करेंगे, जब फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n dx का इंटीग्रेशन में, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन ए बाहर है ही, इसका हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, हियर इज योर कांस्टेंट वैल्यू प्लस c। अब हम क्या करेंगे, केवल और केवल आपको 2 अपॉन ए यहाँ पर दिया गया था, ऐसे राइट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3, बेटा 2 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है ना, देख ही रहे हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन 3 हो गया है, और t की वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे, क्या थी t की वैल्यू, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, तो अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का क्यूब करेंगे, तो मैंने बताया था क्या होता है, अगर अंडर रूट एक्स का क्यूब हो तो मैंने बताया था अंडर रूट एक्स को राइट करते हैं एक्स की पावर 1/2, और इसका भी होल क्यूब है तो होल क्यूब कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 एक्स की पावर 3/2, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे आपका 2 अपॉन 3a और a x प्लस b की होल पावर 3/2, हियर योर प्लस c कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका वही दिया गया है, बट करना क्या है, x अंडर रूट एक्स प्लस टू है आपका। मैंने बताया था कोई भी फैक्टर अगर अंडर रूट में आपको मिलेगा तो आपको सपोज कर लेना है, बाकी जो होगा वो आपको सब्सटीट्यूट फैक्टर आपको डिफाइन करा देगा कि हमें आगे क्या करना है। तो चलिए बेटा करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में इंटीग्रल ऑफ x अंडर रूट एक्स प्लस टू, क्लियर, यहाँ पे dx है, क्लियर। चलिए करते हैं। यहाँ पर हम सपोज करेंगे बेटा ये अंडर रूट वाले फैक्टर को, अंडर रूट एक्स प्लस टू को ही हम पूरा का पूरा सपोज कर लेते हैं t। जैसे t सपोज करेंगे टी स्क्वायर करना पड़ेगा, टी स्क्वायर करेंगे तभी तो आपका ये अंडर रूट हटेगा, तो x प्लस टू आपका आएगा। अब क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये वाली लाइन आपको लिख लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2t dt बाई dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x का 1 और 2 का 0, तो यहाँ पर dx की वैल्यू क्या है, यहाँ से dx को हम भेजेंगे क्या हो जाएगा 2t dt इक्वल्स टू dx, तो dx के प्लेस पे हमें 2t dt को राइट करना है, और यहाँ पर हमें x मिला है तो x का क्या होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर x को पकड़े रहिए, 2 को इस तरफ कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x तो यहीं पे रहेगा, 2 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, क्लियर। ये देखिए वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर वही वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। तो टी स्क्वायर माइनस 2, इसको आपने सपोज किया था पूरा का पूरा आपको t सपोज करना था, t आपने सपोज किया था t हो गया, क्लियर। dt किसके प्लेस पे dt आया, dx के प्लेस पे आपका क्या आना था, dx के प्लेस पे 2t dt आना था, ये देखिए आ गया 2t dt हो गया, 2t dt 2 हो जाएगा बाहर, बचेगा क्या आपका t बचेगा, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर और t का मल्टीप्लाई प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 dt, बारी बारी से करना है, ठीक है। 2 आपका बाहर है, पूरे फैक्टर में बाहर है, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t, लेकिन 2 है कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर करेंगे t dt को हम करेंगे इंटीग्रेट। बेटा यहाँ पर पहले सबसे पहली चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर क्लियरली ध्यान से देख लो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूँगा तो कमेंट में ये ना कहना कि सर समझ में नहीं आया है, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, मैंने वैल्यू रखी है केवल x की, जो कि है यहाँ पर आपकी टी स्क्वायर माइनस 2, कहाँ से निकली थी, यहाँ से, क्लियर। यहाँ से मैंने टी स्क्वायर को इस तरफ किया था तो आपका हो गया था क्या, x को पकड़ लिया था इस तरफ, 2 आपका गया, सॉरी 2 आपका गया था तो -2 हो गया था, क्लियर। सारी बातें यहाँ पर क्लियर थी। हमने क्या करना है, यहाँ पर बेटा आपका अंडर रूट एक्स प्लस 2 है, तो अंडर रूट एक्स प्लस 2 आपका t था, ठीक है, क्लियर। तो t हमने रख लिया यहाँ पे, ठीक। अभी एक चीज और है, यहाँ पे dx है, तो dx के प्लेस पे ये वैल्यू आएगी 2t dt, क्लियर, 2t dt, ठीक है। किसके प्लेस पे, dx के प्लेस पे 2t dt, x के प्लेस पे टी स्क्वायर माइनस टी, यहाँ पे इसी फैक्टर में रखना था, अंडर रूट एक्स प्लस 2 के प्लेस पे t। सारी चीजें क्लियर हैं, इसको t माना गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे है, इसकी वैल्यू यहाँ पे है, तीनों चीजें 3 जगह हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया ठीक है। चलिए करते हैं, क्या करना है, टी स्क्वायर माइनस टी, बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, 2t का इससे 2t स्क्वायर हो जाएगा, और 2t स्क्वायर का इसमें करेंगे 2, और ये 1 1 2 2 2 4 हो जाएगा, ध्यान से 2t की पावर 4 हो गया, -2 2 जा 4 हो जाएगा, -4 हो गया, और यहाँ पे t × t टी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। सारी बातें बारी बारी से अलग कर लीजिए ना, तो बारी बारी से अलग कर लेंगे तो इसके साथ भी dt दे दीजिए, इसके साथ भी dt दे दीजिए, एक लाइन आपकी बेटा यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा आप कर ही सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन फालतू ले जाना लपेटना गलत बात है। तो यहाँ पे 2 आपका हो जाएगा कॉमन, और यहाँ पे बचेगा आपका t की पावर 4 dt, और यहाँ पे आपका यहाँ पर भी वही 4 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा t स्क्वायर dt। चाहते तो हम ये डिजिट भी कॉमन ले लेते, लेकिन ठीक है थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट हो जाता तो आपके लिए प्रॉब्लम होती थी। तो 2 बाहर है ही, और t की पावर 4 का क्या हो जाएगा, t की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1, वेरी इजी वेरी सिंपल, x की पावर n dx के फॉर्मेट में फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। -4 यहाँ पे भी बाहर है, यहाँ पे भी वही होगा, टी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर के लिए इसको छोटा सा छोटा करो यार, इसे क्या हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1, हियर इज योर कांस्टेंट वैल्यू प्लस c, क्लियर। अब क्या करेंगे, केवल एक लाइन चलना है। चलिए यहाँ ऊपर देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बाहर है ही, और t की पावर यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1 5, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, 2 के नीचे कर लेते हैं 5 को, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। 4 है तो -4 राइट करेंगे, t की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करना है, t की वैल्यू प्लेस्ड करनी है, यहाँ पे है t की वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस 2। चलिए अंडर रूट एक्स प्लस 2 को यहाँ पे रखेंगे, क्या हो जाएगा 2/5 अंडर रूट एक्स प्लस 2 की होल पावर यहाँ पे 5, और यहाँ पे -4/3 अंडर रूट एक्स प्लस 2 की होल पावर क्या है 3 है, तो 3 कर देंगे। क्या करना है, केवल एक लाइन चलना है, 2/5, यहाँ पे अंडर रूट एक्स की पावर 5 है, तो यहाँ 3 था तो 3/2 हुआ, अगर 5 हो जाएगा यहाँ तो ये आपका 5/2 नहीं हो जाएगा, देखिए हो गया ना, 5/2 हो जाएगा, 5 बन जा 5/2, तो x + 2 की पावर 5/2 हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए, -4/3 x + 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ 3 है,
हियर इज योर कांस्टेंट वैल्यू, ये साथ साथ चलती रहेगी, इसको आपको रफ नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 7 में था, ठीक है, क्लियर है। 1 + 2x² आपका ब्रैकेट में दिया गया है और यहाँ पर है dx। कुछ नहीं करना है, केवल इसी पार्ट को आप सपोज कर लीजिए जल्दी से, टाइम वेस्ट करते हुए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 2x² अंडर रूट में इसको सपोज करना है t, तो dt/dx की वैल्यू भी नहीं, पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो यहाँ t² हो जाएगा और 1 + 2x² आपका बचेगा। इसको हम डेरिवेट करेंगे तो 2t dt/dx या dt/dx आ जाएगा। 1 को 0 + 2 2 जा 4 और x हो गया, क्लियर। 2x² का आपका ही तो होगा, 4x होगा, क्योंकि x² का आपका क्या होगा, x² को जब आप डेरिवेट करेंगे तो d/dx x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n - 1, इसका मतलब 2x आएगा, क्योंकि 2 - 1 1 ही होगा, तो 2x आएगा। 2 2 जा 4, क्लियर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल करेंगे या डायरेक्टली आप समझ सकते हैं, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग होता है, तो 2t dt/dx = 4x आएगा। 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो dt/dx की वैल्यू आपकी बेटा क्या बचेगी, यहाँ पर 2x ही तो आएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 हुआ है, तो यहाँ पर t dt और ये dx को उधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, t dt = 2x dx, और x dx को मानिए तो ये 2 किधर आएगा, ये 2 आएगा यहाँ पर, किसके नीचे आ जाएगा, तो 1/2 dt के साथ x dx की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे x है और ये है आपका dx। इस पूरे के प्लेस पे क्या हमें राइट करना है, 1/2 t dt, क्लियर। यहाँ पर चलिए राइट करते हैं। सो सब्स्टिट्यूट करिए इस वैल्यू को x dx के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 t dt, ठीक। यही हमने किया, कुछ किया नहीं है, केवल x dx के प्लेस पे इसी वैल्यू को हमने राइट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। 1 + 2x² को हमने सपोज किया था t अंडर रूट में, तो ये देखिए इस पूरे वैल्यू की प्लेस पे t आएगा, तो यहाँ पे एक और t आपका आ जाएगा। चलिए t और t का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 आपका तो बाहर हो जाएगा, t² dt बचेगा, और t² dt को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी। t⁻2 + 1/2 + 1 कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ, x की पावर n + 1/n + 1, 1/2 है बेटा, t की पावर क्या हो जाएगा, 3/3, और यहाँ पर प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू, t की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। यहाँ पर t का है 1 + अंडर रूट में 1 + 2x², इसकी पावर यहाँ पे आ रही है 3, तो हम क्या करेंगे, 3 ही करेंगे, तो 3 हो गया, और अपॉन में आपका 2 3 = 6 + c, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे आप यहीं पे आंसर अपना मान लें, या अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप जानते हैं किसी भी स्क्वायर रूट में अगर कोई फैक्टर हो उसका क्यूब हो तो आप कैसे राइट करते हैं, x की पावर 3/2 के फॉर्मेट में। कैसे, क्योंकि इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, ठीक है, ध्यान समझ लीजिए, इसका मतलब x की पावर 1/2, तो यहाँ पर इसकी पावर होल है 3, तो यहाँ पर भी कर लेंगे होल पावर 3, तो 3 बन जा 3 आ गया ना, 3 बन जा 3, तो x की पावर 3/2 आपका आ गया, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 2x² की होल पावर 3/2 अपॉन में 6 है ही, प्लस c। हियर इज फाइनली आंसर, प्लीज राइट इट, नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपका वही दिया गया है, 4x + 2 आपका अंडर रूट के बाहर है और अंडर रूट के अंदर x² + x + 1 है, तो आप समझ सकते हैं कि अंडर रूट या स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ें होती है वही आपको सपोज करना, क्लियर है, कॉन्सेप्ट है आपका। तो 4x + 2 आपका बाहर है और x² + 1 और x² + x + 1 आपका अंडर रूट में है, मीन्स स्क्वायर रूट में है, क्लियर। यहाँ पे आपको करना है इसका इंटीग्रेट, कर लेंगे, चलिए करते हैं। इसी को सपोज करना है, केवल अंडर रूट मीन्स स्क्वायर रूट का जो पार्ट होता है उसी को आपको सपोज करना रहता है। जैसे इसको सपोज करेंगे t, तो क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा, तो x² + x + 1 हो जाएगा, 2t dt/dx आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x² का 2x, x का 1 और 1 का 0, राइट नहीं करेंगे, 1 का 0, इसको राइट नहीं करेंगे, ठीक है। बचेगा क्या है, यहाँ पे देखिए, तो क्या हो जाएगा आपका 2t dt = 2x + 1 dx, क्योंकि dx का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। तो इतने के प्लेस पे मीन्स 2x + 1 × dx हमें लाना है, आएगा कैसे नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है 4x + 2, तो हम क्वेश्चन में ही एक आंसर आउट करेंगे, क्वेश्चन में ही हम 2 कॉमन लेते हैं, तो अगर हम 2 कॉमन ले लिए इसमें से, तो 2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4, या आपका हो जाएगा 2, क्लियर हो गई बात। तो 2x + 1 dx आ गया कि नहीं, 2x + 1 dx, इस पूरे को मिला करके हम राइट करेंगे 2t dt राइट करेंगे मिला करते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 बाहर है, इसके प्लेस पे राइट करेंगे 2t dt और इसके प्लेस पे राइट करेंगे t, तो ये हो गया आपका t × 2t dt, क्लियर। बात को ध्यान से समझ लीजिए, इसके प्लेस पे 2t dt आया
2x प्लस 1 dx मिल गया था, 2x प्लस 1 dx, और इसको हमने सपोज किया था t। अब आगे चलते हैं, 2 बाहर है ही, t इन और t, ये दोनों t मिला के t का स्क्वायर, और ये 2 बाहर है, ये भी आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा t स्क्वायर dt। वेरी इजी, वेरी सिंपल। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 बाहर है, अंडर रूट सॉरी, अब ये इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n के प्लेस पे 2 है प्लस c और कॉन्स्टेंट वैल्यू 4 है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो t की पावर 3 अपॉन 3 ब्रैकेट हटा लीजिए, काम इनका खत्म है, प्लस c। और चलिए यहाँ पर हम राइट करते हैं t की वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा यही है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का होल क्यूब अपॉन 3, तो यहाँ पे हम भाई 4 को ऐसे राइट कर लेंगे, ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ पे चाहे आंसर मान ले, चाहे आप वही क्वेश्चन नंबर 7 8 की तरह करें, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसकी पावर 3/2, 3/2 कैसे होता है, क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने बताया था, तो यहाँ पर हम राइट नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 की होल पावर डायरेक्ट 3/2 राइट करेंगे, अपॉन में 3 है प्लस सी। इट इज फाइनली आंसर, प्लीज राइट देयर, नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, जल्दी से करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में तो बेटा आपको कुछ करना ही नहीं है, दिया गया आपको इंटीग्रेशन डिफाइन करना है 1/x माइनस अंडर रूट एक्स dx के लिए। चलिए चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है इसमें। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है उसमें केवल और केवल x माइनस अंडर रूट एक्स, आप देख ही रहे होंगे कि इसमें अगर हम x को अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स राइट कर सकते हैं, जानते हैं x को अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स आप राइट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे अंडर रूट एक्स को, तो बचेगा यहाँ पे आपका अंडर रूट एक्स और माइनस ये तो बाहर हो गया, तो 1 बचेगा। क्लियर, क्या करेंगे यहाँ पे, केवल और केवल आप उस फैक्टर को सपोज करेंगे जिससे 1/√x dx आपको मिले, तो इसका मतलब अंडर√x माइनस 1 को आप सपोज करेंगे t, तो dt/dx आपको मिल जाएगा, अंडर√x का होता है 1/2√x और माइनस इसका होता है 1 का 0, किसी भी नंबर का डिफरेंशियल 0 होता है, तो यहाँ पे dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए dx को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√x dx, कहाँ गया 2 को भेजेंगे इसके पास, क्योंकि इसके पास केवल और केवल इन्हीं की जरूरत थी, ठीक है, तो 2 इस तरफ चला आएगा, इसका मतलब इसके प्लेस पे 2 dt रखेंगे, किसके प्लेस पे, इस इतने के प्लेस पे, तो 2 बाहर हो जाएगा, dt आपका अंदर, और ये आपका सपोज किया गया है t, तो यहाँ से 1/t dt आपका क्या होता है, log t होता है, क्या होता है, log t, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इक्वल्स टू log x, तो यहाँ पे log t हो जाएगा प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू, log t के प्लेस पे क्या रखेंगे, जो वैल्यू सपोज किए उसको रखेंगे, तो अंडर√x माइनस 1 आपका यहाँ पे हो गया प्लस c। मार्कर की थोड़ा लाइट हो गई है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है, इसको राइट कर लीजिए। चलिए बेटा रेडी हो जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए दिया गया है इंटीग्रल ऑफ x अपॉन अंडर√x प्लस 4 dx where x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर कोई मीन्स नहीं होता है 0 का, इसका मतलब 0 तो बड़ा होगा क्योंकि फैक्टर में ही आपका x प्लस 4 दिया गया है, तो देने का कोई फायदा नहीं हुआ। चलिए देखते हैं, आपका फंक्शन यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ x अपॉन अंडर√x प्लस 4, अंडर रूट में है x प्लस 4, ये आपका x है, ये आपका dx है। क्लियर, किसको सपोज करेंगे, जो अंडर रूट में होगा उसी को सपोज करेंगे, तो चलिए यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए लेट अंडर√x प्लस 4 इक्वल्स टू t, सो अगर हमें अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल 2t dt हो जाएगा अपॉन dx, और यहाँ पर x का 1 होगा प्लस 4 का 0 हो जाएगा, हमें चाहिए क्या, x dx चाहिए, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो आपका 1 प्लस 0 हो गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से हमें x की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे, 4 को भेजेंगे इनके पास, तो ये हो जाएगा -4, तो t स्क्वायर -4 हो जाएगी x की वैल्यू, यहाँ पर हमारा आया है 2t dt, और बचेगा केवल और केवल dx का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो dx ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही होगा, dx ही तो बचेगा, तो सारी वैल्यू यहाँ पे जल्दी से राइट कर लीजिए, वहाँ पे फिर देखते हैं, x है, x के प्लेस पे क्या राइट करना है, t स्क्वायर -4, यहाँ पे है ही, तो t स्क्वायर -4 हो गया, अपॉन इसके प्लेस पे आपको राइट करना है t, ये भी हो गया, dx के प्लेस पे आपको ये पूरा का पूरा राइट करना है 2t dt, तो 2t dt, क्लियर, t से t कैंसिल, तो बचेगा क्या, चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या बचने वाला है यहाँ पे, और क्या आएगा आंसर आपका, क्या आएगा आंसर यहाँ पे देखते हैं, अंडर रूट में यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा, देखिए t स्क्वायर माइनस है, इसका मतलब हम t स्क्वायर dt को अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे बचेगा क्या आपका t बचेगा, dt बचेगा, dt तो बचेगा, ठीक है, क्लियर, यहाँ पे dt बचा है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं कि अगर t स्क्वायर dt है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो x टू दी पावर n dx के फॉर्मेट में होगा, तो क्या हो जाएगा आपका t की पावर 2 + 1 2 + 1, और बेटा यहाँ पर आपका बचा है -4, और इसका क्या हो जाएगा 1 × dt का t ही तो होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, कांस्टेंट वैल्यू हियर इज योर प्लस c, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर t की पावर 2 + 1 3, 2 + 1 3 -4t, c और कांस्टेंट, t की वैल्यू रखिए जल्दी से, यहाँ पर इसकी पावर बेटा 3 है तो 3 कर देंगे, अपॉन में 3 आपका था -4 × t की वैल्यू अंडर√x प्लस 4 है, तो यहाँ पे अंडर√x प्लस 4, ओके, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर एक चीज मैंने गड़बड़ कर दी है, क्या गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे देखिए आपका क्या था, 2 था ना, तो 2t स्क्वायर तो हुआ, बट 2 4 जा 8 होना चाहिए था, यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पे 4 ही राइट कर लिया है, यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8 होना चाहिए था, t स्क्वायर है बट यहाँ पे 8 नहीं है, 8 राइट करिए जल्दी जल्दी, भी ठीक है, यहाँ पे 8,
क्लियर? अब सारी बातें क्लियर होगी। अब करना है केवल और केवल यहाँ पे खात्मा, बाकी आपका आंसर यहीं पे था, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में हो सकता है उसकी पावर, अंडर रूट, स्क्वायर रूट को रिमूव किया हो, तो ऐसे में कुछ दे सकता है। तो यहाँ पे चलिए एक लाइन और देख लेते हैं, ऊपर यहाँ पे आ जाइए। x प्लस 4 की पावर यहाँ पे बेटा होल पावर 3 है, अंडर रूट है, अंडर रूट आपका 1/2 होता है, तो 1/2 का होल करेंगे, जैसे मैंने बताया था अंडर रूट x का अगर क्यूब करेंगे तो क्या होता है x की पावर 3/2, क्योंकि इसको क्या राइट करते हैं x की पावर 1/2, तो 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वही चीज करेंगे, 3/2 आपका आ जाएगा, अपॉन में आपका 3 है यहाँ पे। क्लियर? 3 था पहले से -8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट x प्लस 4 है, इसका मतलब x प्लस 4 की होल पावर 1/2, इसका मतलब ये तो होता है अंडर रूट का, स्क्वायर रूट का, प्लस योर कांस्टेंट वैल्यू। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इफ पॉसिबल देन। नहीं तो बेटा इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के आपकी पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? चलिए राइट कर लीजिए।